साथियों नमस्कार। आज हम लोग स्वेज नहर के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वेज नहर यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक गतिविधियों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इस नहर के पहले जब इस नहर का निर्माण नहीं हुआ था तो यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार हुआ करता था वो अफ्रीका के उत्तर मानसा द्वीप के नीचे से होकर के पूरा जो है सो यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप समुद्री जहाज़ें का आवागमन होता था। लेकिन जब से इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ तब से 6 से 7 हज़ार किलोमीटर समुद्री मार्ग जो है कम हो गया। मतलब 7,000 किलोमीटर जो है सो कम मात्रा करना पड़ता है समुद्री व्यापारियों को। और पर डे इस नहर से जो है सो 100 से ज़्यादा जहाज़ें का आवागमन होता है। व्यापारिक गतिविधियों में जो है सो 10 से 12% आवागमन इसी नहर के माध्यम से होता है। वैश्विक व्यापारिक गतिविधियां जो है ये 10 से 12% का आवागमन इसी नहर के माध्यम से होता है। इसका निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनंद द लेपेस को सौंपा गया था। कहीं कहीं लिखता है कि 1859 ईस्वी में कार्य प्रारंभ हुआ। 1854 में सौंपा गया लेकिन प्रारंभ हुआ 1859 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। अर्थात देखा जाए तो 10 वर्ष इस नहर को बनने में लगे। और यह नहर अभी वर्तमान में मिस्र में है और इसका स्वामित्व मिस्र की सरकार के पास में है। इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर, वर्तमान में भी देखा जाए तो 193 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई बढ़ा दी गई है। और गहराई 16.15 मीटर, कहीं कहीं 24 मीटर भी कहीं दिखता है। अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर या न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। इस नहर के उत्तर प्रवेश पर आनी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद और दक्षिण प्रवेश द्वार पर आनी लाल सागर की ओर पोर्ट स्वेज स्थित है। इस नहर के उत्तर भाग में लिटिल झील, मध्य भाग में टिमसा झील, दक्षिण भाग में ग्रेट बीटर झील है। ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। इस नहर के पश्चिमी किनारे इस्माइलिया नगर है और 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें इस पर जो है इस नहर के आसपास में 3 झीलें हैं। लिटिल झील, टिमसा झील, ग्रेट बीटर झील। और सभी झीलें जो है सो खारी पानी की झील है। तो ये स्वेज नहर कृत्रिम नहर है और दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग माना जाता है इसको। इस नहर को खुलने से वैश्विक व्यापारिक गतिविधियों में खास करके यूरोप और एशिया के बीच बहुत आसान हो गया। पहले समुद्री व्यापारियों को अपने नाव के सहारे, अपने समुद्री जहाज़ के सहारे पूरा अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा करके यूरोप जाना पड़ता था और एशिया आना पड़ता था। लेकिन जब से इस नहर का निर्माण हुआ है तब से काफ़ी जो है सो ये हो गया है ना। तो ये था स्वेज नहर के बारे में। आगे कुछ दूसरा वीडियो हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद।